हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। गाइस, वो बहुत बड़े संत थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गाइस, आज उनके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत की श्रवण शुक्ल सप्तमी को बांद्रा जिले के राजपुरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था। माता का नाम तुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख से राम नाम का साफ उच्चारण हुआ था। इनका जन्म अभियुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और आकार प्रकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। ज्योतिषियों ने इन्हें अभियुक्त मूल में जन्म लेने के कारण इन्हें माता पिता के लिए अनिष्टप्रद बताया। बालक के अनिष्ट की आशंका से इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के साथ इनकी ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन इस संसार से चल बसी। चुनिया ने बड़े ही प्रेम से इनका लालन पालन किया, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी तब चुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई। ये अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगी। भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नरयानंद जी इन्हें अयोध्या ले गए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम राम बोला रखा। इनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। ये अपने गुरु से जो भी सुनते तत्काल कंठ स्थल कर लेते थे। अयोध्या से अपने गुरु श्री नारदी दास जी के साथ ये सोरो आए, जहाँ गुरुमुख से इन्हें पवित्र राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला। तदंत काशी जाकर इन्होंने श्री शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। गोस्वामी जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की सुंदरी कन्या रत्रावली से हुआ था। एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। पत्नी में अत्यंत आसक्ति के कारण ये भी उनके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गई। इस पर इनकी पत्नी इन्हें धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मेरी हाड़ मांस शरीर से करते हो, इसका आधा भी यदि भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी की कटु किंतु सत्य बताने इन्हें वैराग्य का पथ दिखाया। वहाँ से ये सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए। गोस्वामी जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ एक प्रेत रहता था। उसने गोस्वामी जी से संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने उनसे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने इन्हें हनुमान जी कृपा का अवलंबन लेने की सलाह दी। एक दिन एक सत्संग में इन्हें श्री हनुमान जी साक्षात हुआ। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन कराने का इन्हें आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर बैठकर गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए। इनसे चंदन मांगा। गोस्वामी जी की जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। इन्हें भगवान श्री राम के अनुपम रूप का साक्षात हुआ। हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विक्रम संवत की चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार को श्री रामचंद्र मानस का प्रणयन प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ये ग्रंथ तैयार हुआ। आपके जीवन में भगवान से अनेक चमत्कार हुए। आपने श्री रामचरित्र के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कथावली, गीतावली आदि अनेक भक्तिप्रद ग्रंथों का प्रणयन किया और विक्रम संवत की श्रवण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए अपने नक्सर देह का त्याग किया। तो गाइस, ये छोटी सी कथा बहुत ही खूबसूरत आज हमने आपको संत तुलसीदास जी के बारे में बताई। तो गाइस, तुलसीदास जी ने ही भगवान को पाने के लिए बहुत
कठोर तपस्या की थी। तो गाइस इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें भी तपस्या करनी पड़ेगी, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, ताकि हम भी भगवान प्रभु राम के दर्शन कर सकें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।